नमस्कार दोस्तों, मैं सांझी खबर से कमल दुबेटा अभी लोग सचिवालय के सामने से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। मेरे साथ में प्रदीप बानखड़ जी हैं। कोली गांव के काफ़ी लोग यहां पर आए हुए हैं। 2 दिन पहले की घटना है। 2 दिन पहले की घटना है। मारपीट की जाती है, ज़मीनी विवाद का मामला था सारा का सारा। तो प्रदीप बानखड़ जी से पूछते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर, धन्यवाद। पहले मैं चाहूँगा कि आदरणीय बाबूजी अपनी बात रखें, क्योंकि इनके छोटे भाई को चोट लगी है, ये बताएं। नमस्कार जी बाबूजी। जी तो 2 साल से पहले केस कर दिया। ठीक है। केस में वो गया हार जी। हारे बाद में हम घर बैठे थे और रात की 3 बजे शाम की और वे आगे 20 आदमी आए, 20 है 50 है मेरे इतना आदमी आ और वे बाहर निकला जो मारता रहा मारता रहा। ट्रैक्टर ले आगे, एक हमारा टुबेल है वो फोड़ दियो, इंजन तोड़ दियो, सारा काम कर दिया, खेत में डाल तो दिया। कितनी ज़मीन का विवाद है, कितने किले है? मारकना 7 का जमीन है उठे सारा लाग दी तुलजाम की। तो वह जमीन अड़पूता है और उन्हें दे रहा क्या 2.5 किला अलग ऊपर लपस है। और बे कोई पहली टाइम में मेरे काका का बेच रहा है, मेरे काका ने 20 साल हो गए मेरे ने, वो बेच रहा है उसको 25 साल हो गए उसको बेच रहा है, कोई 60-70 में बेच रहा है। ये वो रोड के ऊपर का मैं करोड़ का किला हो रहा है, मैं यो जूँ। अच्छा, अभी वो कब्जा लेना चाहते हैं वहाँ पे। कब्जा क्या कहना चाहोगे आप इस मामले में? जी मानव न्याय मिला है अच्छी तरह और हमारे ऊपर अत्याचार ना हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, ये प्रशासन हमें पूरी प्रोटेक्शन दे। और जो हमारे लोगों को चोटें मारी गई है, वो महिलाओं को भी दुड़ा कर पीटा गया है। कितने लोगों को चोटें लगी हुई हैं? 8-7 लोगों को चोटें लगी है जी। 3 लोगों के तो थोड़ी कम लगी है और 5 लोगों के ज़्यादा लगी है जी, जिसमें टांग टूट गई और हाथ में भी फ्रैक्चर है, कई जगह चोटें लगी है। काट रखी टांगे जेड़ी है जी। सीधी गंडा से मार के वीडियो में दिखाने लग रहे, सीधी गंडा से मार के काटने लग रहे हैं, दुड़ा के मारने लग रहे हैं। सबसे इतना हमने तो गंदा सिस्टम कहीं नहीं देखा। तो अभी आप किससे मिल के आए हो? अब तो एसपी साहब से मिल के क्या आए। बोले एसपी साहब? तो उन्होंने दिखा भी जो कम पैसे धाराएं हैं वो हमने लिख के दे दो और फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। आगे कार्रवाई होगी। प्रदीप बानखड़ जी, पूरा मामला आपने बताया कि भाई जो गांव के लोग हैं, जो कोली गांव के, तो इंजर्ड भी हैं काफ़ी, 5-7 बताए जा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, महिलाओं को दौड़ा के पीटा गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? धन्यवाद पत्रकार बंधु आपका। बात ये कोली गांव की है, जो आदमपुर में है, थाना इनका आदमपुर लगता है। इन लोगों ने वो ज़मीन बहुत पुरानी दी हुई थी, जैसा कि बाबूजी ने बताया 32-33 साल पुरानी ज़मीन बेची हुई थी। आज उस ज़मीन के भाव अलग लेवल पे है, जबकि लगातार वो जो बंदा है, जो परिवार है, उस ज़मीन को लगातार उसी में अपनी फसल बो रहा है। अब क्या हुआ, रोड के सहारे लगने से उस ज़मीन की रेट हाई हो गई। उसने सोचा कि भाई क्यों ना इस परिवार को दबा के, क्योंकि गरीब परिवार है, गरीब परिवार को मार के दबा के और इसके ऊपर तू कब्जा स्थापित कर ले। इन लोगों ने उनका विरोध किया। विरोध करने पे उन लोगों ने झुंड में आके घटियापना करते हुए, बदमाशी करते हुए 15 से 20 लोग सरेआम, जिनके हाथ में गंडासे हैं, लाठियां हैं, तलवारें हैं, लठ हैं, डंडे हैं, रोड हैं, सरेआम वो काट रहे हैं। ऐसे वीडियो में पूरा दिख रहा है कि सरेआम मार के काट रहे हैं। दुख की बात यह है कि महिलाओं को भी इन्होंने नहीं बख्शा, महिलाओं को भी चोट मारी उन्होंने और उनको गालियां दी, उनके साथ बदतमीजी करी, जिसकी कोई हद नहीं है। आज ये लोग एसपी साहब से मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे आईजी बैठता है, यहाँ पे एसपी बैठता है, आईजी रैंक का जो जिला होने के बाद में भी यहाँ पे इतनी क्रूरता है, इतनी घटियापन यहाँ पे है। यहाँ पे हर रोज़ गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, लठे मारे जा रहे हैं, चाहे कोली में, आदमपुर में, कहीं आप आदमपुर की बात नहीं, मैं पूरे हरियाणा में देख लो क्या है। मैं फिर बोलना चाहूँगा इस बात के ऊपर कि सरकार जब बनती है तो हमारा वोट ले लेती है, लेकिन संरक्षण हमारा नहीं करते। आज एक ही बात होनी चाहिए, जब ये लोग एडमिट थे तो उसके ऊपर एसएचओ ने मुकदमा दर्ज के तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में साफ वो लोग मारते उधर जा रहे हैं। अब पुलिस का फंडा क्या रहेगा, हम कर रहे हैं क्योंकि पुलिस संरक्षण उनको देगा, उनको भगाएगा, फिर उनके नाम काटेगा, उनसे पैसे खाएगा, फिर इन लोगों को क्या कहेगा, नहीं इतने ही लोग थे। फिर आज तो समाज के इतने लोग बचे हुए हैं, आज तो एसपी साहब कम से कम ऑफिस में घुसने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन फिर ये लोग क्या करेंगे, एसपी ऑफिस के दफ्तर के सामने आएंगे, एसपी साहब बिजी हैं, ये घर चले जाएंगे। ये एसपी साहब ऑफिस में आएंगे, एसपी साहब बिजी हैं, ये घर चले जाएंगे। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। आज यहाँ पे तमाम तरह के बुद्धिजीवी लोग पहुँचे हैं, पूरा हिसार जिला पहुँचा है और हिसार जिला का कहना ये की है कि कोली गाँव के जितने भी लोगों को साथ में बदमाशी करी गई है, उनको पीटा गया है, उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठोका जाए। और दूसरी, हम तो माननीय जो कोर्ट से भी अपील करेंगे जो कि इनको रिमांड पे लेके
ऐसा दर्द देना चाहिए ताकि भविष्य में इनकी रूह कांप जाए और आसपास के एरिया में एक मिसाल साबित हो कि गरीब इंसान को मारना कितना क्रूरता है, कितनी घटियापन है। इसलिए मैं प्रदीप भानखड़, अगर ये नहीं मानता, अगर गिरफ्तारियां नहीं होती, तो फिर हमारा धरना एडीजीपी कार्यालय के बाहर ही चलेगा। हम फिर झुकने वाले नहीं, बिकने वाले नहीं, ना पहले झुके ना कभी बिके। इसलिए आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन साथियों से भी कहना चाहूँगा जो इनको देख रहे हैं कि आपके साथ भी घटना घट सकती है और आए दिन घटती है। इसलिए अगर कभी भी इनकी कॉल हो तो पूरे हरियाणा में से लोग यहाँ पे पहुँचने का काम करें। और तुम्हारी नाकामी ये है कि तुम्हें पीट इसलिए जाते हैं लोग क्योंकि तुम एकता में इकट्ठे नहीं हो, तुम अलग अलग बटे हुए हो। अगर तुम एक हो जाओ, बंद मुट्ठी हो जाओ, तो तुम्हें पीटने वाला कोई नहीं है, तुम्हें आंख दिखाने वाला कोई नहीं है। बहुत दूर का टाइम नहीं है। ये 1812 ईस्वी में 500 मारों ने 28,000 पेशवाओं को कत्लेआम कर दिया था। इसलिए आपसे अपील है, और बाबूजी हमारे आए हैं, इनसे भी आकर बात करेंगे। क्या कहना चाहते हो? कोई नहीं, आप बोलो, कोई बोलो। जो बड़ी कोली गांव में जो घटना हुई है वो बड़ी दर्दनाक है और बड़ी निंदनीय है कि दबंग लोगों ने इन गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं। इनके जो 20-25 आदमी आकर इनको मार के गए हैं, इनकी औरतों को भी नहीं बख्शा गया। ये बहुत ही निंदनीय है और इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तुरंत प्रभाव से उनको जो है गिरफ्तार होनी चाहिए। ये मेरी डिमांड है प्रशासन से और एसपी साहब से। जो धाराएं रह गई हैं उनको जोड़ा जाए और इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको अंदर किया जाए। तुरंत कार्रवाई करके अंदर किया जाए, क्या कहना चाहते हो? मैं रोशनलाल हूँ, रिटायर्ड एडीसी हिसार से आया हूँ। ये कोली गांव में जो 2 दिन पहले घटना हुई है, ये वास्तव में ये दिखाता है कि गरीब लोगों का कोई बसेरा नहीं है। जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करना, फर्सी, गंडासी, जेड़ी लेकर के मारना, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। सीधे तौर पे मतलब इनके ऊपर मतलब मारने की हाँ मार जब फरसे मारे हैं तो मारने की कोशिश है। नंबर 2, वो ट्रेसपास है। जबरदस्ती किसी के घर में जाकर के घुसना, किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना, ये ट्रेसपास इलीगल है। और इन लोगों को अब इतना टेरराइज कर रखा है कि ये गांव में घर में सो भी नहीं सकते हैं। और प्रशासन की तरफ से, कोई पुलिस की तरफ से ऐसी कोई इनको सेफ्टी मुहैया नहीं करवाई गई है कि भाई ये घर में सो भी इसके हैं, ये भागते फिर कुछ भी हो सकता है। डर है इनको। अभी ना वो अरेस्ट हुए हैं। आज एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था जो चीज़ें रह गई हैं वो लिख करके दे दी जाए। उसमें मतलब सीधी सी बात है कि इनका ट्यूबवेल उखाड़ दिया गया है। उसके ट्यूबवेल उखाड़ने की कोई धारा उस पर एफआईआर में नहीं दर्ज की गई है। अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये भी उसके ऊपर लगाया जाए और इनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करके जो उनको वाजिब सज़ा है वो दी जाए। ये हरियाणा में केवल ये नहीं, अभी एक गांव है बीड़ बबरान में भी इसी तरीके से जो वो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनको रात को मारा पीटा गया है। एफआईआर उनकी पता नहीं दर्ज हुई है कि नहीं हुई है। तो ये मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये सॉफ्ट टारगेट हैं। अगर इनको कहीं भी उठाओ और मारो और पीटो और मतलब इनको ज़बरदस्ती जो कर लो, तो ये प्रशासन का काम है, ये शासन का काम है कि गरीब लोगों को मुहैया कराएं। इनको मतलब जो मतलब इस तरह के उनको सख्त से सख्त जी। आज मतलब जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं, इन सभी का ये विचार है कि भी अगर जिला पुलिस ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई कर दी गई तो ठीक है, नहीं करी तो फिर हम आगे भी मतलब एक्शन लेंगे। जैसे भानखड़ जी ने बताया है, फिर धरना प्रदर्शन या जो भी करना है फिर वो करेंगे। हम न्याय लेकर रहेंगे, हम इसमें चुप नहीं बैठेंगे। न्याय लेकर रहेंगे। प्रदीप जी एसपी साहब से मिले, क्या उनके आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? देखिए, अधिकारी आश्वासन देते हैं और वो उस आश्वासन पे खरा नहीं उतरते। हमें कोई इतनी सी पक्की वाली गारंटी नहीं है कि वो अपनी कार्रवाई कर देंगे, लेकिन अब वो आए हैं, हमें आश्वासन दिया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो कार्रवाई करें और अपील भी करेंगे कि आपकी एरिया में न्याय प्रणाली बढ़िया रहे, दुरुस्त रहे। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति, पहले गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके बाद में आदरणीय बाबूजी ने बता दिया, रोशनलाल जी ने, कि धरना प्रदर्शन की तैयारी हमारी। फिर सारा मतलब